ऐसी गर्ल्स होंगी जो इतना सपोर्ट करने वाला। 17 साल हम तो सोच 17 साल में हम भूला जाए पढ़ाई। कसम बता दे 17 साल हमसे छूट जाए हम भूल जाएंगे यार, और कैसे पढ़ाई हुआ है। 17 साल कुछ गैप होता है, और उसके बाद से भी एक फैमिली जिम्मेदारी अलग हो जाती है यहाँ पर, कितना वो हो जाता है यहाँ पे। और 2-4 साल सुने यहाँ पे। हाँ, अब आपकी दीदी, हाँ आप एक बार दीदी को बुलाइए, देखिए इनकी पढ़ाई में इनके दीदी का योगदान बहुत है यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग को भी देखिए, ऐसी बहन भी सबको मिले, है कि नहीं। यहाँ पे हमको तो झगड़ा भी मिल जाती तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। सत्तर वालों को नहीं होगा, आप लोग 71 में आओ। 70 वाले डर गए यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना कि जिनका जैसे जो रैंक 1 है उनको तो डीएसपी चाहिए तो वो मिल गए, तो वो नहीं भरने वाले हैं 70 में। हमारी बात हो गई थी रात में ही, हम बोले भाई 70 भी मैंने नहीं भरना है, तो नहीं नहीं सर हम खुश है इसी में यहाँ पर। और वो ना पहले से भी, रिजल्ट से पहले भी उनका यही कहना था कि भाई मेरा हो जाएगा तो मैं उसे नहीं। आपका बहुत, आइए यहाँ पे, आप बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी, और भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए। देखिए आप सपोर्ट की भाई को, हमेशा से ये देखने को मिलता है ना कि भाई किसका सपोर्ट करता है, बहन का। लेकिन अब ये मिथ तोड़ दिया गया है। अब बहन जो है ना, बहन भाई का सपोर्ट करके और आज यहां तक पहुंचा दी। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आ गया। आप बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी। आपको पोस्ट कौन सा दिया? मेरा नाम प्रभात वत्स हुआ, मैं पटना जिला का रहने वाला हूँ। मुझे 69th बीपीएससी में 253 रैंक आया है और मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है। और खान सर, जो भी के सर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव डन सर। एकदम आपको कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए हम यही कहेंगे कि जैसे बहन ने आपका सब साथ दिया, आप एक अधिकारी बन गए हैं। अब आप सबका दायरा बहुत बड़ा है, अब आपके पास एक पूरा एरिया है, उस एरिया को आप सुधार सकते हैं। जैसे बहन ने आपको इस तरह किया, वैसे ही आप सोचिएगा। अब बदला क्या चुका सकते हैं, वो तो कभी नहीं उतार सकते यहाँ पे, लेकिन वो आप एक अच्छे अधिकारी बन के जरूर नहीं जाए। बहन का क्या योगदान रहा वो जरूर बताइए। जैसे मैं जब 10th में था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे, और कुछ सालों बाद मेरे फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर थे वो एक्सपायर कर गए थे। जॉब हुई थी मेरी, लेकिन मेरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ कुछ रुझान नहीं था। इधर आया तो मैंने जॉब छोड़ दी। सेविंग था, सारा खर्च होते चला गया, साल अगले साल। मैं लास्ट में 1-2 साल पहले मैंने सोचा कि छोड़ो अब कुछ कर लेता हूँ, फैमिली का बर्डन आ गया है। तो मेरी दीदी ही बोली कि नहीं, तुमको जो लगेगा हम करेंगे, जैसे भी वो मेरा गहना जेवर सब रहे ना रहे हम सब भेज देंगे। आइए दीदी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमको सबसे ज्यादा दुनिया में तकलीफ है तो मेरी बहन नहीं है, और आप लोग ना, और हमको एक तो ऐसा बात बता देते हमको और लगता है यहाँ से। तुम लोग झगड़ा हो, ऐसा दीदी देख रहे हो यहाँ पे, तुम लोग तो झगड़े करने में लगल रहती हो। हमको कभी कोई क्वेश्चन पूछेगी ना, पूछेंगे क्वेश्चन पूछेगी से तो कुछ सुनने में आगे पीछे हो जाएगा, तो कहेगी अब आपका कान खराब हो गया है। क्यों सर? चलिए बढ़िया। आज पिताजी देखते होंगे तो बहुत, अब क्या कुछ होनी को तो आदमी कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। इनका माला कहाँ है जी? और महिला सम्मान के लिए शॉल रखा कीजिए आप लोग। उधर होगा वो, उधर है कि नहीं? नीचे में हाँ नीचे में सही। ये भी डर गया, फूल भी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और दीदी आपको ढेर सारी ऐसे, एक वो भाई एक हम भी। हाँ। और आप पटना की हैं यहाँ पे, तो जरूर कभी अब नेक्स्ट रक्षाबंधन में ये लोग तो आती हैं, ये लोग भी आएंगे, ड्यूटी में छुट्टी मिलती, आप जरूर आइएगा, ठीक है। हाँ। देखिए भाई, ये बहुत खुशी होती है यहाँ पर। सोचिए
ये देश बदलेगा कैसे? ऐसे अधिकारी लोग जाएंगे। लोग इन्होंने संघर्ष को ना कभी किताबों में नहीं देखा यहाँ पर। अब आपको यकीन मानिए 17 साल का गैप जिसके पढ़ाई में हुआ हो, जिस लड़की ने फैमिली को देखते हुए पढ़ाई किया हो, जिस दिन इनके हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट जाए, सपोज कीजिए आप इनको एक सपोज कीजिए कि एक रिपोर्ट आए कि आप तैयार कीजिए रिपोर्ट कि एजुकेशन में फीमेल एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यकीन मानिए हम लोग से लाख गुना बेहतर इन्होंने जी के देखा है उस समस्या को यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? अगली बार में आप लोग की भी कहानी हम यहाँ बता रहे होंगे। हाँ मेरी झगड़ालू बहनों आप सीतामढ़ी के आप भी, हाँ यहाँ पे चलिए, सीतामढ़ी में आपका भी कौन सा पोस्ट? रेवेन्यू अफसर। पहले ढेर सारी बधाई आपको, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हाँ ऐसे और आगे बढ़ते रहिए और यहाँ आइए। आज तो आप लोग का दिन होता है। हाँ हेलो, सबसे पहले तो खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने नाम मात्र फी में जो इन्होंने इतनी अच्छी फैकल्टी लाई है। लाइक जो साइंस एंड टेक के लिए सुमित सर है, अजीत सर या इवन भरत सर, करण सर जो भी है। अच्छा ये बताओ कौन से फैकल्टी को आप कहिएगा कि ठीक नहीं है? सब तो एक जैसा है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा इतना मेहनत लगा था। अच्छा सुमित सर है यहाँ पे, 4 मंथ लगा था सर हम लोग को। पांच मंथ से ज्यादा लगा, 5 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ लगा होगा। हाँ अब हमारा याददाश्त भी अब कमजोर हो गया तो बहुत मेहनत लगा। उस मेहनत का नतीजा है कि आज इतने योग्य अधिकारी हम इस राज्य को सौंप रहे हैं। इस जब भी हम जाएं, हमारा उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा और हमें पता है कि किस लेवल के अधिकारी इस समाज को बदल सकते हैं। यकीन मानिए आप ही लोग हैं और मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आपको आने वाले समय में यह गर्व महसूस होगा कि अखंड भारत के निर्माता आप लोग। यह बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। तो आप सीतामढ़ी में कहाँ गए? प्रॉपर सीतामढ़ी? पुनौरा मंदिर के पास ही मेरा घर है। अच्छा मंदिर के पास ही घर है। भाई देखो अयोध्या जो इतने लोग जा रहे हो लोग, भाई सबसे यही कहना है कि अब राम जी के पास दर्शन करने जा रहे हो, बिना हमारे सीता मैया के यहाँ का दर्शन के लिए भी तुम लोग बताओ कितना बताइए, ऐसा होना चाहिए। तो सीतामढ़ी में भी जाके सीता जी का भी दर्शन करना चाहिए। पिताजी क्या करते हैं? सर फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे बस इतना ही है कि मम्मी पापा को ये नहीं पता है बीपीएससी क्या होता है और रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है। लेकिन खुश होंगे लोग। बस उनको पता है कि बेटा बचपन से पढ़ाई में अच्छा है तो कुछ अच्छा ही जॉब कर रहा है। मतलब उनको पता नहीं यहाँ पे। और भाई देखो भाई ऐसा चीज है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे पहले जो बीपीएससी की फीस हुआ करती थी 70,000 80,000 उस टाइप का रहता तो क्या पढ़ पाते सारे? घर से तैयारी किए हुए और हिंदी माध्यम ही रहा है मेरा, और तैयारी मेरा घर से ही हुआ है ऑनलाइन पूरा, तो आपके बैच के थ्रू ही। तो बताइए अगर इतने जो फीस लिए जाते हैं तो आपके आसपास के लोकेलिटी में दिल्ली में जाकर 2 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अब दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। 2 लाख अभी पता कीजिएगा दिल्ली सुरा पड़ गया है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए कोटा 40% एडमिशन कम है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप लोग इतना अनुभव लेके अपने अपने एरिया में जाइएगा, एक से एक और सुधार कीजिएगा, हमको कितना खुशी होगा। समझ में आएगी नहीं आगे यहाँ पर? बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। ऐसे आप लोग भी आगे बढ़िए। रेवेन्यू अफसर है आपका? यस सर। हाँ चलिए भाई रेवेन्यू अफसर हम लोग को देखिए 200 रुपया में पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कम फी में पढ़ा रहे हैं। असल में डिपार्टमेंट तो आप ही लोग का हो जाएगा भाई अब आप लोग इतने ना बड़े हो गए लोग कि हम लोग इन लोग के डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन हाँ हम लोग आपके रेवेन्यू अफसर बनने से पहले ही अपना मर्यादा और कर्तव्य जानते थे। हमेशा से ये केजीएस का उद्देश्य रहा है कि हम हमेशा बेस्ट क्वालिटी विद मिनिमम प्राइस में हम आप लोग को दिलाएंगे। कुछ पहले माला नहीं तो माइक फिर ना वो नहीं हो जाएगा। ये दिन मेरे लिए तुम समझो ना हमारे को कितना खुशी होता है, बता सकते हैं। हाँ दोबारा हम जवान हो जाते एकदम ऐसे नहीं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और आप तो यहीं के बगल के हैं? यस सर, बट ओरिजिनली मैं मधुबनी का हूँ। मधुबनी का? तो हम आपके यहाँ जब भोजन पे आएंगे तो ये वाले घर पे नहीं आएंगे। हाँ, वो मिथिला वाला हमको चाहिए। मिथिला वाला है। हालांकि ये यहीं पटना अजीमाबाद में? ये सर न्यू अजीमाबाद में। तो आप अपना बताइए अपना परिचय। मेरा नाम शायख इकबाल आरिफ हुआ।
मुझे मेरा रैंक 51 आया है और मुझे बिहार रेवेन्यू सर्विस वही आरओ मिला है, क्योंकि इस बार और कोई पोस्ट ही नहीं था, नहीं तो रैंक अच्छा था तो मे बी एसडीएम मिल जाता। एसडीएम इस बार पक्का मिलेगा Yes, आपको। sir, हाँ sir, देखिए sir. 51 रैंक था, ये सारे लोग भरेंगे लोग यहाँ पे, छोड़ने वाले थोड़ी हैं। यस छोड़ेंगे आप? सबको सब। अच्छा वो नहीं भरेंगी, वो जो शायद एक रैंक 1 और अभी जो वो एफएओ वाली लड़की थी, अभी उनके यहाँ उनकी ट्रेन थी, वो चली गई अभी यहाँ पर, वो भी आई थी, उनका ना वो पसंदीदा ही जॉब है एफएओ यहाँ पे, तो इतना पसंद है कि उन्हें भरना ही नहीं उन्हें यहाँ पे, तो ये सब बहुत खुश हो रहा है। यस सही है। नहीं आप लोग भी अच्छे से करिए और हम भी कोविड के बाद से हम लोग जो हम मेरी जर्नी है तो करीब 4 साल हो गए और टाइम लगता है, बट आप लोग कंसिस्टेंट एफर्ट दीजिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बैकग्राउंड जो भी हो मैटर नहीं करता है। और एक मेरे दोस्त है, सिलेक्टेड ही है, तो उसने एक बहुत अच्छी मैट्रिक्स बनाई थी। मैट्रिक्स होता है ना ग्राफ, ठीक है, कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट एंड अर्जेंट, मतलब ऐसे था, बट उसमें एक कैटेगरी होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो उस वो वाली जो पढ़ाई होती है वो जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे ना तो वही रिजल्ट आता है लास्ट में। तो हाँ ये जैसे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अच्छे मार्क्स जहां से आते हैं, Yes, sir. अच्छा पोर्शन कवर करता है, बट आप लोग को लगता है कि नहीं अर्जेंट नहीं है, उसको छोड़ते जाते हैं, बट उसको कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है। वही कंपाउंड होके वही आगे आपको हेल्प करता है। और अब्बू क्या करते हैं? आज पापा मेरे जो हेड मास्टर होके +2 स्कूल से रिटायर किए हैं। चलिए बढ़िया। और मम्मी? मम्मी सर 2011 में इंतकाल हो गया उनका, और वो भी सर बहुत टफ रहा है क्योंकि बहन कोई है नहीं मेरी भी, ठीक है। अरे मेरी बहन ने मेरी चलो बहन नहीं। कभी कभी दोनों को सेम तकलीफ होता है तो बड़ा खुशी होती है कि चल भाई कोई तो साथ में डूबेगा। Yes, sir. तो सर तो मैं बाहर रहता था तो पापा यहाँ अकेले रहते थे, तो नोबडी वाज देयर, तो कभी कभी बहुत मतलब दिक्कत होती थी, खाने वाने की भी दिक्कत होती थी पापा को। बहन की दिक्कत कितना होता है अब समझिए। मेरी मम्मी अभी दिल्ली हॉस्पिटल में, Yes, sir. Yes, sir. हम रात में यहाँ आए यस सर, और आज रात में फिर जा रहे हैं फिर जा रहे हैं। हाँ वहां पे, क्योंकि डॉक्टर के पास कल का अपॉइंटमेंट है। हम रात की फ्लाइट से आए हैं, फिर आज रात की फ्लाइट, कल आए हैं और आज फिर चले जाएंगे यहाँ पर। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ा, लेकिन एक बहन रहती ना टेंशन ही नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता। यस खैर अब क्या कीजिएगा यहाँ पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर। हाँ चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ के रहने वाले हुए हैं? सर मैं आरा का। आरा का सासाराम में हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, वहां पे बगल में ही आपके यहाँ का, फिर आरा आएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरा 114वीं रैंक आया है और एज ए रेवेन्यू ऑफिसर ही मिला है मुझे भी। रेवेन्यू ऑफिसर इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर का था यहाँ यस, पर। 360 में से 170 के आसपास रेवेन्यू ऑफिसर में था, तो इस बार 70 भी भर रहे हैं। यस। ये सब डर गया है सब यहाँ पर। नहीं, पापा डर- क्या करते हैं? मेरे पापा छोटा मोटा बिजनेस है उनका, सेल्फ बिजनेस है। अच्छा। गांव पे ही रह के करते हैं और सर। माता जी? माता जी हाउस वाइफ है। चलिए बढ़िया, अब तो माता जी पूरा खुश होंगी यहाँ पर। बहुत और पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता है। सोचिए कि पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस था तो यहाँ पहुंचा है, और अगर बड़ा रहता तो कहाँ पहुंचा सकते थे। तो हमेशा अपने पिताजी के संघर्षों को भी याद रखिएगा यहाँ पर। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, और एक समाज में एक अच्छे अधिकारी बनिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मेरा दो ही चीज है, एक हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस, धैर्य रखना। मैं अपना बताता हूँ, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरा ही इंटरव्यू था। 67th में मेरा 17 नंबर से रह गया था और 68 में मेरा 4 नंबर से रह गया था। पर फिर भी कभी लूज नहीं किया, पेशेंस, लगे रहे, तो आखिरकार 67th में हो गया और 114वीं 69 में। हाँ देखिए मलाल अभी गया नहीं 67 वाला, दिमाग से वही निकल रहा है यहाँ पे। सर ऑप्शनल की वजह से ही रुका था। हाँ ठीक हुआ, ऑप्शनल खत्म हुआ यहाँ Yes, पे। वो बहुत सही हुआ। बहुत सही हुआ यहाँ पे। कोई कोई ना उसमें क्या है, किसी एक को बड़ा प्रॉफिट हो जाता Yes, sir, था वही। और उस दूसरे को उतना प्रॉफिट वही नहीं हुआ, होता हम लोग था। का एवरेज कम हो गया, बाकियों का एवरेज ऑप्शनल क्या रखे थे? मेरा जियोग्राफी है। अच्छा तो ठीक, तो खैर वो तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शनल का। इधर अब नहीं लगाए तो ही अच्छा है, हालांकि नहीं लगाएंगे आप। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा रेगुलरिटी मेंटेन रखना है यहाँ पे, और हिम्मत नहीं हारना है। देखिए पेशेंस अगर हारे रहते तो किसी को क्या पता। अच्छा पेशेंस को छोड़ो ना, अभी भी नहीं आ रहे हैं सब, अभी 70वीं देंगे। 70 ही देंगे। अरे बाप रे भाई, इतना भी पेशेंस मत रखो लो भाई।
चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे यार, ये तो तुम लोग एक ही में ऐसे बांध दियो। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आपका कौन सा पोस्ट दिया? रेवेन्यू ऑफिसर है सर। मेरा नाम सईद अनवर है और मेरा रैंक जो है वो 289 है और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। एक्चुअली कहाँ के रहने वाले? मैं किशनगंज के रहने वाला हूँ। अच्छा, और ताली से ही पता चले कितने कम लोग होंगे। ठीक है, तो मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर बहुत रीच कम है। तो ये मेरी बहुत संघर्ष रहा इसमें और मैं ये आप लोग से बस पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन मैं सर से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग का कॉपी जो है, मेंस कॉपी जो मैं ही चेक करता था सईद अनवर से। ठीक है, तो सर से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से। ये चीज आपको बताता है, सोचिए कि आपकी जो कॉपियां चेक हो रही है वो कितने ईमानदारी से चेक हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप सोच सकते हैं केजीएस जो है कितनी होनहार लोगों को रखे होंगे। अच्छा, आप में से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों से। इन लोगों के लिए भी आप लोग को अपना कॉपियों पे रिव्यू लिख के देना होगा यहाँ पर। और बहुत ईमानदारी से छोटी सी छोटी चीजों को देखने के बाद हम देखते थे यहाँ पर, तो बहुत ईमानदारी से काम किए। तो जब आप ईमानदारी से वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत उसका भी फल आता है। और जो आपके साथ में तो 2-4 नंबर से वो लोग भी रह गए यहाँ पर थोड़ा सा, तो रहता होता है कभी कभी यहाँ पर। इस बार हम लोग के केजीएस से सारे सेंटर मिला के हम लोग के 8 एम्प्लॉय हुए, जिसमें एक आपके सामने है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे करके आपको मिला देते हैं यहाँ पर। 8 तो ऐसे एम्प्लॉय हो गए यहाँ पे। एक तो बड़ी, एक तो काम करेंगे लोग, बढ़िया काम करें तो जॉब लेके चले जाते हैं। तो हम लोग को बड़ा डर लगता है जब कोई ठीक ठाक काम करता है, चला ही जाता है यहाँ पे। हर साल कुछ ना कुछ लेके निकल के चले जाते हैं। तो बढ़िया लगा आपको, हम लोग को एक साथ काम भी किए हैं जी। और आप लोग के लिए भी इन्होंने कॉपी चेक किया, बहुत सारे चीजों को इम्प्लीमेंट किया। और आगे जाइएगा तो हमेशा जुड़े ही रहेंगे हम लोग सर। तो अच्छा लगता है हम लोग को। तो आप लोग ऐसे, आप लोग की भी कॉपियां चेक होंगी तो ये लोग आपको मेंटर उस समय जरूर गाइड करेंगे। मैं बस 2-3 बात से बोलना चाहूंगा। आप लोग जो भी पॉसिबल चैलेंजेस सोच सकते हैं, मेरे साथ सब मौजूद थे ना। मेरा इकोनॉमिक, आज भी मेरे पापा का बीपीएल कार्ड है। ठीक है, हम लोग राशन ले रहे हैं ऑलरेडी। तो और अब नहीं लेना पड़ेगा। अब नहीं लेना पड़ेगा। एकदम मार्जिनल फार्मर है मेरे पापा बहुत, और हम दूसरे लोगों की जमीन से ही करते हैं, अपनी जमीन भी नहीं है। और मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत नहीं है। मेरी किशनगंज से ही पढ़ाई हुई है, +2 और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है मैंने। लेकिन डिस्पाइट दैट जो है, आप अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बढ़िया। और हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, भी कॉपी वहां भी भेजते रहेंगे हम लोग। बढ़िया चेक करते थे यहाँ पे। आप लोग को बहुत सारी चीजें, हिडन चीजें नहीं पता होती। हम लोग खिलवाड़ कभी नहीं किए यहाँ पर। अरे लेडीज के लिए आप सॉल लाइए यहाँ पे, देवी के लिए प्रोटोकॉल ही लोग को यहाँ पे। आपका एक अलग से हम दे देते हैं ना, तो आप गुस्सा होइएगा यहाँ पर। गुस्सा होइएगा और उधर शिकायत मत करिएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये पटना की ही रहने वाली हैं और पटना से बहुत, एक तो पटना डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन ये लोग पटना से हैं। और गर्ल्स का सिलेक्शन होना बहुत अच्छी चीज है समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियों की समस्या होती है जो एक फीमेल ज्यादा बेटर से अच्छा से कर सकती है यहाँ पर। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मेरा सिलेक्शन आरओ के लिए हुआ है और रैंक मेरी 172 है। रहने वाली कहाँ की? सर मैं होम टाउन छपरा है। होम टाउन छपरा। और अभी पटना में। अच्छा, पटना में लंबे समय से यहाँ हो गए? सर बचपन से। बचपन से ही पटना पे? तो छपरा क्यों बोल रही है जब बचपन से ही पटना रही है यहाँ पे? छपरा मेरा मौसी का घर है। छपरा में करीमगंज है, वहीं पे देख रहे हैं। ये भी छपरा की होगी आप। और एकदम वार्ड नंबर वगैरह पूछेगी, थाना पुलिस स्टेशन है आपको। आधार कार्ड मत मांग ले, तुम भी छपरा की हो ना। देखिए, मतलब एक अधिकारी बन गए, अपने डिस्ट्रिक्ट का एक मिल गया, क्या खुशी होती है यहाँ पर। अब पिताजी क्या करते हैं? सर फादर कोरोना में एक्सपायर कर गए। उनके फादर कोरोना में एक्सपायर कर। कोरोना में बहुत दिक्कत थी वहां पर। आज अब क्या कर सकते हैं हम, लेकिन पिताजी आज देख रहे होंगे तो बहुत
फक्र महसूस करते होंगे यहाँ पर। तो देखिए जो जितना संघर्ष किया वो आपकी संघर्ष की कहानी है। अब समय इंसान कभी कभी हम सब हारते हैं किसी न किसी के सामने। ये ऐसा खराब टाइम था कोरोना का, हम आपको अपना बताते हैं कि जैसे आप सब लोग हैं, कितना खुशी का टाइम है। ऐसे ऐसे 2 बच्चे थे एक ही घर के, 2, उनका रिजल्ट हो गया था। अब हमको बताने में बड़ा अजीब सा दुख लगता है ना, वो अपनी मम्मी को एडमिट करने लाए थे सब, उनकी मम्मी को हो गया था। लास्टली उसकी मम्मी नहीं बची और ये दोनों भी नहीं बचे। हमको मतलब हम 1 मंथ क्लास ही नहीं लिए थे क्योंकि हम देखे थे सामने से कैसा लगेगा कि जिसको हम लोग पढ़ाएं और उसको हम लोग बॉडी रवाना करें। हमको मतलब 1 महीना, जबकि हम बहुत हार्ड हृदय के हैं, आग्नेय चट्टान का हृदय मेरा एकदम बहुत वो, लेकिन वो समय एकदम दहला दिया था हमको। लेकिन असल देखिए लड़की लोग, आप लोग कहती हैं आपको संघर्ष है, तकलीफ है, सोचिए इनके लिए भी तो संघर्ष तकलीफें होंगे। यहाँ पर समाज पड़ोस तो चाहता नहीं है कि आप पढ़ाई करें, अधिकारी बने जल्दी जल्दी। सर 1 साल में ही शादी के लिए लोग बोलने लगे थे तो हम मना कर दिए, फैमिली मना कर दी। उसके बाद इधर बढ़िया है। अब ना अब उनको कहिएगा कि एक बात बताइए, जो इस शादी से इससे पहले जो आप शादी करके हमको जहाँ भेजते सर हैं, वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि बताइए इसका शादी कर रहे थे, नहीं हो गया रहता तो क्या कर रही होती अभी। तो ये बहुत बड़ी चीज होता है। रेवेन्यू ऑफिसर मिले आप लोग को, जी सर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अच्छा इसके बाद वाले 70 में भरिएगा। हाँ सर। भाई या तो एसडीएम डीएसपी यही सब मत उठा ले जाए। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और सबका संघर्ष रहता है, आगे कभी मेहनत से नहीं भागिएगा, संघर्ष ही आप लोग को और मजबूत बनाता है। बहुत बहुत सर एक कांग्रेचुलेशन। बात बोलना जरूर। वैसे तो आप लोग खान सर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप खुद से बस सिंसियर रहिए, बाकी सब हो जाता है। थैंक यू। कभी कभी आप लोग का इतना मार्मिक चीजें रहती है कि क्या बताया जाएगा। यहाँ पे अक्सर जब किसी के यहाँ डेथ होता है ना, तो उसका 1-1.5 साल लग जाता है रिकवर होने में। और भी फादर को, लड़कियों के ना पिता से बहुत लगाव रहता है, किसी का भी लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर सॉल लाओ। हाँ बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अरे कुछ है कुछ है, आप भी तो पटना की ना? ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे तो अब तो किसी डिस्ट्रिक्ट के रहिए, संभालना तो पूरा बिहार है आप लोग को, है कि नहीं? आप वो भी बहुत ट्रांसफर होते होते उसके बाद पटना आइएगा आप लोग। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं पटना कुम्हरार से बिलोंग करती हूँ। बगल के यहाँ पे, हाँ उस पर कुम्हरार। अब पेपर देने जाते हैं बाबू परीक्षा परिषद, पेपर देने यहाँ पे कुम्हरार में। यहाँ पे तो बढ़िया है। कौन सा रैंक आपका? मेरा रैंक 244 है। कौन सा पोस्ट मिला? मुझे आरओ मिला है। रेवेन्यू ऑफिसर। इस बार आरओ का पोस्ट था, नहीं तो डीएसपी या एसडीएम रहता ना तो सब लेके भाग जाती सब एसडीएम डीएसपी का। यस सर, डेफिनेटली 70 का पेपर देंगे। बिल्कुल एकदम। यहाँ पे कांग्रेचुलेशन आप लोग को, इन लोग के चेहरे का रौनक उड़ा देती है आप लोग जैसे ये बात बोलती है, सब टेंशन में आ जाते हैं यहाँ पर। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? मेरे पापा प्राइवेट जॉब में है और मेरी मम्मी बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। चलिए बढ़िया है। मम्मी अब बेटी दोनों लोग एकदम सशक्तिकरण है भाई। और गवर्नमेंट जॉब में कहाँ, टीचर में या किस चीज में? नहीं सर, वो नर्स है। अच्छा नर्स हैं, बढ़िया है तब तो जी। अच्छा मेडिकल इंडस्ट्रीज गर्ल्स ने, मतलब जितनी लेडीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे से डोमिनेट करके रखा। फिर एयरलाइंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर, ये सब चीजें हैं। जब भी मौका मिला, अब बेटी को मिला है रेवेन्यू यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग आप ही के डिपार्टमेंट में आएंगे, रेवेन्यू वाले यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और सेकेंड वाले 70 वाले में एसडीएम लेके आना। एसडीएम या डीएसपी? सर एसडीएम। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप सबको ऑल द बेस्ट। आप तो माला वाले हैं। हाँ? सबसे ज्यादा मिठाई खिला दिए, मेरा मन घूम गया उस टाइम से। हाँ हम ध्यान नहीं दिए थे, एक ठो घुसेड़ दिए आप, इतना बड़ा। उसके बाद से मेरा मन अजीब हो गया, इतना मिठाई नहीं खिलाना चाहिए आप। हाँ हेलो हेलो, हाउ इज द जोश?
फौज वाला एकदम यहाँ पे डीएसपी वाला, डीएसपी बन 70वीं भर रहे हैं कि नहीं? अब भर रहे हैं सर, अरे भाई सब मतलब 70वीं तो भर दी होंगे, एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं? दे रहा हूँ सर। आप क्या एसडीएम की डीएसपी? सर देखते हैं सर, प्रयास पूरा रहेगा सर। अच्छा, किस चॉइस क्या एसडीएम और डीएसपी में? सर डीएसपी। वो लगिए रहा था वहां पे, वो फौज वाला बच्चे। तो कौन सा रैंक आपका इसमें है? सर 59। 59 रैंक है इनका। और राजस्व अधिकारी सर, रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे। Yes, sir. अच्छा, सारे लोग रेवेन्यू रेवेन्यू बोल दिए ना, तो सोचे थोड़ा हिंदी बोले हम। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट भी था रेवेन्यू Yes, ऑफिसर का, तो रेवेन्यू ऑफिसर में इनका और अच्छा पोस्ट रेवेन्यू है। लेकिन देखिए इतना बताते हैं, इस इतने टफ में ये लोग इतना रैंक निकाल लिए हैं लोग यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है कि आगे जाने के बाद ये आप लोग को थोड़ा सा हार्ड चैलेंज देने वाले हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप लोग इन लोगों से बच बचा के रखिएगा। आप रहने वाले कहाँ के हुए? मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ, और जिला के ज्यादा हैं आपके? मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड है, वहाँ का जारंग गांव है मेरा, मैं उसी से बिलोंग करता हूँ। चलिए, आपके गांव वाले देख के आज बड़ा खुश महसूस करते होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है किसी के गांव से जब लोग सेलेक्ट होके आते हैं यहाँ पर। तो और पिताजी क्या करते हैं? फादर नहीं है सर, और 2012 में ही वो उनका निधन हो गया था। तो घर में माँ है, भैया हैं, और गार्जियन के रूप में भैया हैं, अर्निंग है वो, तो वही संभाले। लेकिन 2-3 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा आज, जो मेरा इस जर्नी में कहें कि बहुत योगदान दिए हैं। तो जैसे मेरी बहन है काजल और छोटी, उनका नाम हुआ, 2 बहन है हमारे, घर पे ही लेके आना चाहिए ना आज। खैर बहन उनको लेके एक तो और हमारे मतलब। और मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से बहन जो है, आज बहन का सही में मैं भी सुन के मैं चाहा कि मैं भी 2 शब्द अपनी बहन के लिए बोलूं, यहाँ पर चर्चा करूं। तो मैं बताता था, रेगुलर में असफल हो रहा था, कंटिन्यू 2-3 साल से बहुत असफलता मिल रही थी। तो शाम में जब रात में खाना वाना खाने के बाद जब सब लोग सोने के लिए जाते थे, तो मैं अपनी बहन काजल को बोलता था कि बैठो, और उसके बाद जो है मैं बोलता था कि देखो हमको जो है असफलता मिल रहा है, हम क्या करें, प्राइवेट जॉब वो स्टार्ट कर दें क्या? तो बहुत समझाते थे, बोलते थे कि नहीं भैया आपको जो है वो करना चाहिए। तो हमको लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, इस तरह छोटी? से, हाँ हमसे छोटी है, 2-3 साल छोटी है, लेकिन हम उसको बैठा करके मतलब उसी से सलाह लेते थे, मतलब इतना बहुत मोटिवेट हमको करते थे। और एक जो मतलब कहें कि इस जर्नी में सबसे मेरे करीब रहे, बोलिए बोलिए, आ जाएगा माइक। तो बोलिए बोलिए, आ जाएगा। चंदन भैया हैं एक शिक्षक, थोड़ा सा ढीला हो गया यहाँ पे, बोलिए। चंदन भैया, एक बार रिपीट कर दीजिए। चंदन भैया है, वो शिक्षक है मुजफ्फरपुर में ही। वो समझिए कि मतलब कहता है ना कि हनुमान और राम का जो संबंध होता है वो हम लोग का था भाई। मतलब, जो दोनों बहन हैं और जो चंदन भैया है भाई, बहुत बहुत आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो इतना हेल्प किए कि ये लोग को यहाँ तक लेके आए। और छोटी बहन जो बड़ी बहन की तरह काम की, ये भी बहुत अपने आप में सराहनीय है। तो चंदन भैया मतलब क्या कहे, पिता के रूप में हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन पिता के रूप में जो है वो हमेशा मेरे साथ रहे। अब कोरोना के टाइम में वो उन्हीं के घर पर मैं रहा, चाची भी थी, मतलब एकदम दोनों को एकदम बेटा की तरह ही मानी। और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है उनका नाम लेते हुए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा। तो कोरोना में उनके यहाँ क्यों रहे थे? कोरोना में मतलब हम लोग वहीं साथ में ही रह के पढ़ाई भी करते थे। अच्छा, और उनकी तैयारी अच्छी है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें बहुत अच्छी रैंक लाएंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुजफ्फरपुर में भी हम लोग एक ठो आपका में वो डाल रहे हैं लोग सेंटर, ठीक है, यहाँ पर, ताकि उन लोग के जो नहीं आ सकते हैं उन लोग के लिए मतलब एक सहूलियत हो सके, ठीक है। आवश्यकता है तो सर। अब तो आपने यहाँ से चंदन, आपके जो है चंदन भैया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस बार उनको भी सफलता मिले। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हाँ, धन्यवाद। कितना हाइट है ये? अब स्टार्ट हो। तो मेरा नाम राजा हुआ और मैं भागलपुर से हूँ। तो और मेरा सिलेक्शन हुआ है लेबर इन्फोर्समेंट के पद पर। तो
थोड़ा सा सर हम अपना जर्नी बताना चाहें। जरूर जरूर जरूर। तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये मेरा सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, 4 बार हम मेंस भी लिखे थे यूपीएससी का, और फाइनली 2022 में मेरा नहीं हुआ। तो उसके पहले तक तो लगता था आईएएस ही बनेंगे तो बीपीएससी क्या ही देना है। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक क्यों करते हैं लोग? कॉम्प्लेक्स तो था थोड़ा सा। तो बाकी 2022 में यूपीएससी प्यार से हमको बोल दिया कि बेटा नहीं हो पाएगा तुम्हारा तुम कुछ और कर लो। तो उसके बाद फिर सोचे बीपीएससी नहीं देंगे, अब कुछ देंगे ही नहीं। मतलब एक होता है कि कुछ नहीं मिला, लगभग 8-9 साल यूपीएससी को दिए थे, तो अब कुछ करना ही नहीं है। फिर घर वाले बोले नहीं, एक बार तो ट्राई करो। हालांकि उसके पहले देते थे बीपीएससी, और जब भी देते थे तो प्री तो हो ही जाता था, क्योंकि मतलब यूपीएससी की तैयारी रहती थी। पर मेंस में कभी 10 नंबर कभी 12 नंबर से रह जाता था, बट अफसोस नहीं होता था। इनफैक्ट खुशी मिलती थी कि अगर हो जाता ना तो सब लोग कहते ज्वाइन कर लो, फिर हम आईएएस का तैयारी कैसे करते ये कॉमन जो एक होता है ना, पता नहीं इसमें आपके और कॉन्फिडेंस कहिए या ईगो कहिए, हम कई बार इलाहाबाद सेंटर पे भी समझाएं कि देख भाई तुम लोग यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, बट एक बार यूपीपीसीएस भी एक हमसे लड़ गया इलाहाबाद सेंटर में, सर आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम कहे भाई हमसे गलती हो गया ना, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आपको इलाहाबाद ले चलेंगे, जरा उसको एकदम ऐसे प्यार से समझाइएगा, भाई हम भी ऐसे ही कर रहे थे, तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सारी चीजों को लेके चलना है। और टाइम टाइम पे सर मेंस लिखने को मिलता था तो लगता था अब तो हो ही जाएगा, तो इस वजह से ये था। तो इस बार जो मैंने दिया तो बीपीएससी का सर मैंने सिलेबस भी मुझे नहीं पता है ठीक से, और वो जो मोमेंटम वाला है यूपीएससी वाला वही बहुत बेटर हो जाता है। तो बीपीएससी का इसलिए मैंने आंसर राइटिंग वगैरह भी नहीं किया था, यूपीएससी की तैयारी ही थी सर जो इस बार का सिलेक्शन दिलवा दिया है। बट क्या लेबर इन्फोर्समेंट है बढ़िया। इस बार 70 दे रहे हैं कि नहीं? हाँ मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ के बाद बाप रे बाप। तो एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि 4 बार यूपीएससी का मेंस लिख के आया है और बिना पढ़े बोल रहा है कि बीपीएससी निकालिए, वो इसलिए कि वहां किए हुए थे, तो पढ़ने में तो बड़ा मतलब तोप टाइप का होगा। तो हम बता दें कि मैट्रिक में ना हम 5 सब्जेक्ट में पहली बार फेल हो गए थे। तो यस सर 5 सब्जेक्ट में फेल थे सर। पास किस में थे? सोशल साइंस। सोशल साइंस। और एक इंसिडेंट ये हो गया था कि जिस दिन रिजल्ट आया था मेरा तो फेल थे, तो जब रिजल्ट नहीं होता है तो लगता है कि कोई हमसे बात ना करे, हम अकेले पड़े रहे। उस दिन मेरे यहाँ सर गृह प्रवेश का पूजा था, तो कम से कम 500 लोगों को हम बताए कि हम फेल हो गए हैं। तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि सीता माँ के लिए भी तो धरती यहीं आसपास कहीं फटा होगा, तो मेरे लिए भी फट जाए तो इसलिए ना, और उसका पढ़ने में ध्यान भी नहीं रहता था। फिर सर ग्रेजुएशन में क्या हुआ था ना, पार्ट 1 मेरा ग्रेजुएशन 4 साल में हुआ, 3 साल का। कौन सा यूनिवर्सिटी? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। चलिए कम से कम ठीक ठाक निकाल दिया है वैसे ना यूनिवर्सिटी की गलती नहीं थी और हम फेल भी नहीं किए थे। दरअसल ना पार्ट 1 में सर ना हम एग्जाम देना भूल गए थे क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे, घूमना फिरना मस्ती करना तो पढ़ने को लेकर के मेरा ऐसा सच बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ लेकिन यूपीएससी जब करने गए तो फिर उसके बाद से सीरियस हो गए थे। पिताजी क्या करते हैं? सर पापा नहीं है, 1995 में ही वो उनका मतलब देहांत हो गया था। तो अब आप इतना सीरियस क्यों नहीं हुए जी? इतना सर थोड़ा मतलब आपके मेरे ख्याल से पिताजी को गुजरे हुए 30 साल हो गए। 1995 में चले गए। यस सर। बहुत बचपन में ही आप, बहुत पहले यंग एज में आपने बहुत शुरुआत में ही खो दिए। हाँ थोड़ा सा मैच्योर होने में सर टाइम लग गया हमको, मतलब असल में पिताजी रहते ना तो थोड़ा मारपीट लगाते ना तो थोड़ा सा हो गया। 5 विषय में फेल होना, बाप रे बाप, अब तो रिकॉर्ड बना के रखे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। माता जी? माँ भी सर कुछ करती नहीं है, दीदी पढ़ाई है हमको। दीदी में बहुत पेशेंस है सर, वो टीचर है तो वो पढ़ाते गई, तो इसलिए उनका ही मतलब धैर्य था जो ये हो गया। चलिए बढ़िया। ऐसा देखिए ये क्या दर्शाता है, आप समझिए ध्यान से कि अभी कैसे बताएं कि कंसिस्टेंट रेगुलर आपको क्या करते रहना है, मेहनत करना है। एक बार जो हम लोग बार बार एक चीज समझाते हैं, जो ये खुद क्या बोले कि यूपीएससी प्यार से बोल दिया। यहाँ पे हम लोग भी बैच में जब भी जाए वहां भी हम समझाए, चाहे वो करोल बाग वाला हो या मुखर्जी नगर वाला, सबको अच्छा से समझाए कि देखो क्या जरूरत है तुमको एकदम रिजिड होने की। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये जॉब नहीं करनी है, जॉब होने के बाद छोड़ देना, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर दो। तो हम ही को ना मतलब क्या बताएं, प्लान भी लेके यूपीएससी वाले नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं यहाँ पे, वो ईगो में ले लेते हैं हमको। हम छोड़ दिए बोलना, ऐसे कहते थे इनको क्या समझ में आ रहा है, हमारा पावर ये जानते कहाँ है। हम कहना भाई हाँ नहीं मतलब अगर यूपीएससी का है टारगेट तो अच्छी बात है, पर प्लान भी हमेशा रखिएगा।
मतलब ये रिजिड नहीं होना है, टनल विजन में नहीं जाना है कि या तो पार करेंगे या तो उधर से ट्रेन आकर के निपटा देगा, ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। जी सर। और एसडीएम के तौर पे और डीएसपी के तौर पे आप तो कोशिश जरूर करिएगा इस वाले में, कि फिर इसमें नहीं करिएगा। नहीं सर, करना है एकदम इस बार पढ़ेंगे सर, इस बार पढ़ना है, इस बार पढ़ेंगे। चलिए बढ़िया। एक तो में बच क्यों गए थे आप मैट्रिक में? पूरा में जाना चाहिए, एकदम खतरनाक। एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहेंगे। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि जो गृह प्रवेश का पूजा था तो इसकी तो काफी बेइज्जती हुई होगी, लेकिन बेइज्जती ना दरअसल दूसरे दिन हुआ था। हुआ ये था कि हम जब आ रहे थे, क्या बोलते हैं, एग्जाम दे करके, तो ट्रेन से आए थे, लोकल ट्रेन से सर। ट्रेन बहुत भरी हुई थी, हाँ। तो हम लोग प्लान बनाए कि ट्रेन के छत पे चढ़ के आएंगे। और छत पे चढ़ेंगे कैसे, तो ऊपर जो फ्लाईओवर होता है ना, उस पर से कूद करके ट्रेन अच्छा, जो ब्रिज होता है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, बाप रे बाप, उस पे से इस पे कूद जाना है। अरे तो दादा हम अकेले नहीं थे सर, मेरे साथ और भी जो दोस्त थे सारे लोग, मतलब सब तो वही थे। हमारे उस 18 लोग थे, हम लोग 18 में से 2 लोग पास किए थे, सब फेल थे। तो 18 में कितने पास हुए थे? 2 लोग। 2। Yes, sir, तो वो जो है ग्रुप अच्छा, में था। वो जो 2 पास हुए वो क्या कर रहे हैं आजकल? नहीं, वो लोग तो खेती वेती कर रहा है अब। अरे वाह, खतरनाक। पता है क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति ना हमको देख लिया था कूदते हुए ट्रेन पर, और वो हमको जानता था और मेरे नाना जी को जानता था। तो गार्जियन के रूप में हम हमेशा नाना जी को देखें तो उनसे बहुत डर लगता था, मतलब नॉर्मली भी उनके सामने आने से भी डर लगता है। तो उनको कोई बता दिया उसी दिन गृह प्रवेश के पूजा में कि अरे ये क्या पास करेगा, ये तो ट्रेन पे ऐसे कूदा था। तो वो आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है, डोंट डू दिस एट होम। ऐसे होम में, घर पे क्या ही कूदिएगा, मतलब स्टेशन पे। तो वो बुलाए दूसरे दिन सुबह सुबह हमको, आंगन में चेयर लगा हुआ था। आए, बोले राजा तुम कैसे आया था वहां से, कहलगांव से, कहलगांव सेंटर था। तो बोले ट्रेन से आए थे। तब तक हम भूल चुके थे कि हम वहां से कूदे हैं। फिर वो नॉर्मली बोले ट्रेन से, तो फिर बोले चढ़ा कैसे था ट्रेन पे। हमको याद आ गया। फिर हम बोले ऊपर पर चढ़ के आए थे। बोले ऊपर पे चढ़ के आया था, चढ़ा कैसे था? तो बोले कूद करके। तो फिर मेरी 6 मौसी हैं, सब लोग आई हुई थी, घर तो भरा हुआ था, तो सब लोग जमा हो गए। ट्रेन पे ऊपर से कूद के क्या था, तो डांटे। उसके बाद फिर एक मौसी बोली, क्या सर, कि बताओ अगर यदि तुम ऊपर से कूदा, तुम्हारे पैर वैर में मोच आ जाता तो क्या होता? दूसरी मौसी आके बोली कि उसको छोड़ो, अगर तुम नीचे गिर जाता तो क्या होता? तीसरी मौसी आई, बोले अरे उसको छोड़ो, अगर तुम नीचे दूसरे पटरी पे गिरता और उधर से कोई ट्रेन आ रही होती तो क्या होता? मतलब यकीन मानिए बस एक ही ऑप्शन बच गया था कि जब हम कूद रहे थे, हवा में थे, तब उस वक्त चील कौवा लेके नहीं उड़ जाता, क्या होता? बस यही एक ऑप्शन था। फिर बहुत खतरनाक आदमी। मतलब अपने अपने हिस्से का सब सुनाया। वो मेरी नानी हमको बचा के उस भीड़ से, उस मतलब क्या बोले, ले गई। तो चलिए बढ़िया है भाई, ऐसा ऐसे तो मतलब ये, अब हम क्या बताएं हम लोग, मतलब पहले मोबाइल वोबाइल नहीं होता तो आदमी बदमाशी ऐसे करता भी था। Yes. हम लोग जब इंटर पास किए थे ना, तो हम लोग का पूरा जो टोली था ना ऐसे ही था। तो जब हम लोग प्लान किए कि अब हम लोग इंटर पढ़ के अब हम लोग को अब बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो जब हम लोग बाहर गए ना, पूरा मोहल्ला वाला उस दिन खुशी मनाया था कि गया सब यहाँ पर। और लिटरली जिस दिन हम लोग जा रहे थे तो उस दिन सारे लोग आए, और स्टेशन पे जब आए लोग ना, तो कहे लोग कि देखो बाबू, तुम जा रहे हो लोग, कुछ बन के आओ ना, इससे मतलब नहीं, जाओ। जाओ यहां से आओ। अरे बहुत उस टाइम, अब हम लोग क्या बोले थे उस टाइम, ट्रेन स्कूल में हम गए ना तो भाग आते थे लोग कभी कभी, और कभी टीचर लोग हैंड राइटिंग खराब रहेगी तो भगा देंगे लोग, तो भाग गए लोग। ट्रेन की पटरी पे टाइम नहीं कटता था, तो एक बार मालगाड़ी में बैठ गए हम लोग, जो वहां पे उसका, अब हम लोग को लगा कि भाई ये तो स्टेशन पे रुकेगी ही, लेकिन वो ट्रेन की जो मालगाड़ियां होती है ना, वो कहाँ का सामान लोड है इस बात पे डिपेंड होता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा स्टेशन रहेगा तो रुकेगा ही रुकेगा, सामान नहीं तो नहीं। हम लोग को लगा इस स्टेशन पे रुकेंगे, वो रुकबे नहीं किया। अब क्या किया जाए, तो उसका जो दरवाजा होता है ना, उसको ऊपर से भी खुलता है और ऐसे नीचे भी खुलता है। तो हम लोग कहते खोल, नीचे खोलेगा तब तो कूदेंगे, तो खोल खोल खोल, तो उसको हम लोग ऐसे उठ रहे थे ना। पहली बार हम लोग के लिए भी एक्सपीरियंस था, हम खोलते 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 खोलते, और जब नीचे गिरा तो प्लेटफॉर्म आ गया, उस जो प्लेटफॉर्म वहां पे गिर गया, ऐसे
प्लेटफॉर्म नहीं रहता तब ना इसे जाता, वो वहीं गिर गया। अब पूरा मारा यहाँ से वहां तक प्लेटफॉर्म वहां तूर दिया, धर 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 धर। अब तो जो पीछे से पुलिस खोज रही थी समय, कूद के भागे लोग, हम लोग जहां तहां पे। एक दो हम लोग में पकड़ा भी गए, तो हम लोग कहें कि आप लोग खोज रहे हैं, उधर भाग रहा है यहाँ पे। वो सबको लगा ना कि ये थोड़े किया होगा सब ऐसा कांड यहाँ पर। पहले के टाइम पे ना ये बड़ी बदमाशी होता था यहाँ पर। आज तो बच्चे मोबाइल में घुस गए, ऐसा उन लोगों को मोबाइल में। चिड़ियाघर में एक आदमी एक बंदर को चिढ़ाने गया तो वो भी उसको चिढ़ा रहा है ऐसे। चिड़ियाघर में बंदर को चिढ़ा ना, तू कह रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था, तुम कौन चिढ़ रहे ऐसे ऐसे। हम वो उसको ऐसे चिढ़ा रहा था बंदर को, ऐसे खाओ का, तो उसको कर रहा है, समझा गया यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। इनका वो हाँ हेलो, सबसे पहले आप सभी को 70 बीपीएससी के लिए शुभकामनाएं। अच्छा 71 देंगे, हाँ जो भी देंगे आप लोग। हाँ आप शुभकामनाएं। और मेरा जो पूरा कोर्स हुआ है वो खान सर के यहाँ से हुआ है। पहले खान सर का फाउंडेशन जो आता है वहां से हम पढ़े बेसिक से लिए, और फिर जो बैच खान सर लाए है वो वहीं से मेरा तैयारी हुआ है। आप मैट्रिक में कैसे थे? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक था। सर डिस्ट्रिक्ट रैंक था, बाप रे बाप। अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इसको पहनिए पहनिए पहनिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? दोनों लोगों को सर लाइए हम लोग। हाँ एक फोटो सेल्फी लीजिए। हाँ डिस्ट्रिक्ट रैंक आए 5 गो में पहले। यहाँ पे खतरनाक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस तैयारी के दौरान सबसे पहले जरूरी है कि पेशेंस रखे। एक्चुअली मेंस के टाइम पे सर हम पटना आए थे, 5 अक्टूबर से बैच चालू था 69 मेंस का। तो हम 5 अक्टूबर को आए थे फर्स्ट दिन, बट जल्द ही हमको ना टाइफाइड हो गया। पटना का वरदान है ये। सर तो पूरा टाइफाइड और जॉन्डिस पूरा अक्टूबर हम पढ़ नहीं पाए थे। और उस टाइम एग्जाम का डेट एक्चुअली 9 दिसंबर ही था, वो जनवरी में नहीं हुआ। हाँ, तो हमको लगा 1 महीना ही टाइम है, क्या ही इसमें मेंस देंगे। अब तो मेरा एग्जाम गया, बट 1 महीना टाइम बढ़ा और 2 महीने में जाते थे सिलेबस कवर किए, फिर आंसर राइटिंग वगैरह किए और हो गया। तो अभी जो लोग भी 70 दे रहे हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का मॉक में 70 तक नंबर आ रहा होगा, तो लोग पैनिक कर सकते हैं कि अब तो मेरा नहीं हो रहा है। बट खुद को बैक जरूर कीजिए। और अभी जो भी ज़्यादा ये सोर्स के पीछे मत भागिए कि ये बुक वो बुक, टेलीग्राम से पीडीएफ मिल गया, इधर से पीडीएफ वो पीडीएफ। सर जो यहाँ पे जो सर लोग पढ़ा रहे हैं बस उसी को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे कम टाइम आपके बैच में मिला था हम लोग को, सबसे कम टाइम यहाँ पे, मतलब इतना कम टाइम था। और बैच इन लोग का इतना ज्यादा था सर, खींचते खींचते हम लोग परेशान हो गए थे। मेरा भी तैयारी एक्चुअली 1.5 साल का ही था। जून 2022 में तैयारी चालू किए थे और जनवरी में मेंस था। 1.5 साल का बस तैयारी था। और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखिए, ज़्यादा सोर्स के पीछे मत भागिए। हिंदी माध्यम वाले होते हैं उनके लिए यही एक दिक्कत होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही पढ़े और आगे बढ़े। फिर इन लोग के बैच में बहुत कम टाइम मिला था यहाँ पर। तो ये कहाँ से फंस गया जी? हाँ पहले ये अशोक स्तंभ, यहां से आप ही से स्टार्ट करते हैं। ये राष्ट्र का है आपका, एक डायरी और एक कलम, जो हमेशा आपको अगर ऐसा जब भी कुछ अच्छा काम कीजिएगा तो इसमें लिखिएगा, और ऐसे चीजों को भी लिखिएगा जो आप बेहतर कर सकते थे यहाँ पर। सर हाँ बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। 17 साल का गैप के बाद। हाँ अच्छा सॉल बच गया ना? हाँ हाँ पहले ले लीजिए। मैं देखिए सॉल लाइए जी, देखिए कितना ध्यान रखिए जब। हाँ हाँ